Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Ritu and today's our question will be based on mental health nursing. My today's July series video is #42. If you guys want to watch previous most important question video, you can check out description box below. So let's start with the question. Question number 1 is, which of the following statement correctly define the malingering? निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट के द्वारा मैनेजरिंग को अच्छे से परिभाषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, इट इज़ एसोसिएटेड विद अ साइकोलॉजिकल नीड और कॉन्फ्लिक्ट इन विच द पेशेंट शोज वन और मोर न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स. बी, it is morbid fear or belief that one has a serious disease where none exists. C, it is preoccupation with pain in the absence of physical disease. Or D, it is voluntary production of a physical symptom for a secondary gain. And the correct option is option number D, that is it is voluntary production of a physical symptom of a secondary gain. यहाँ पर मैलिंजरिंग का मतलब होता है द इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिजीज, अर्थात बीमारी का बहाना बनाना या बीमारी को बढ़ा चढ़ाकर बताना होता है. इसे हम छल रूणता यानी मैलिंजरिंग भी कहते हैं. और बाकी वाले जो सारे ऑप्शंस हैं उसकी जो स्टेटमेंट है वो पेन डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस व कन्वर्जन डिसऑर्डर को परिभाषित कर रहे हैं. Question number 2 is, which of the following clinical finding is mostly seen in a patient suffering from generalized anxiety disorder? एक generalized anxiety disorder से ग्रस्त पेशेंट में निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, बी, जेंडर आइडेंटिफाइड डिसऑर्डर, सी, बाइपोलर डिसऑर्डर और डी, पैनिक डिसऑर्डर. And the correct option is option number D, that is panic disorder. जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से ग्रस्त पेशेंट में 75% जो केसेस होते हैं उसमें फोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज़ आदि क्लिनिकल फाइंडिंग पाई जाती है. शेष वाले जो सारे ऑप्शन वाली क्लिनिकल फाइंडिंग है वो मुख्यतः जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में नहीं पाई जाती है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, अ नर्स व्हेन एंटर अ रूम ऑफ अ patient shout out loudly that clean the sheet as he sees lot of insect over it. But after the observation, nurse find out there is nothing. According to the nurse, this patient behavior is defined by which of the following term? एक नर्स एक पेशेंट के रूम में जाती है और नर्स के आते ही पेशेंट चिल्लाता है कि उसके बेड शीट पर खूब सारे कीड़े मकोड़े आ गए हैं, उनको बेड से दूर करो. नर्स बेड का ऑब्जर्वेशन करती है और पाती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है. नर्स के अनुसार इस पेशेंट के इस प्रकार के जो बिहेवियर उसने दिखाया है इसको कौन से टर्म से हम डिफाइन करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए, फ्लाइट आइडियाज, बी, विजुअल हैलुसिनेशंस, सी, अफेशिया और डी, ऑल ऑफ द अबव. And the correct option is option number B, that is visual hallucinations. सेंसरी स्टिमुलस से संबंधित विकारों को परसेप्शन डिसऑर्डर कहा जाता है और ये 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट जो है उसको हम बोल देंगे इल्यूजन. इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं वो उसमें मरीज को रियल ऑब्जेक्ट का फॉल्स परसेप्शन होता है, जैसे अंधेरे में पड़ी लकड़ी को सांप समझना. और सेकंड अगर हम इसकी बात करें तो वो होता है हैल्यूसिनेशन. हैल्यूसिनेशन होता है इस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है ये वाले मरीज को ऑब्जेक्ट की अनुपस्थिति में भी फॉल्स परसेप्शन होता है. और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसकी सिचुएशन में मरीज विजुअल हैल्यूसिनेशन से पीड़ित है. क्वेश्चन नंबर 4 इज,
Choose from the following term which correctly defines the mentally health individual. निम्न में से कौन सी वह एक स्टेटमेंट है जिससे यह पता चलता है कि जो इंडिविजुअल है या पर्सन है वो मेंटली हेल्दी है. आपके ऑप्शंस हैं ए आर एबल टू मीट देयर ओन बेसिक नीड्स, बी आर फ्री बोथ फिजिकली एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, सी कैन कैरी देयर ओन स्टफ, or D, do not exhibit pathological symptoms. And the correct option is option number A, that is are able to meet their own basic needs. मेंटली हेल्दी पर्सन अपनी स्वयं की बेसिक नीड को पूरी करने में समर्थ या कैपेबल होता है. और इसके विपरीत अगर हम बात करें, जो आदमी स्वयं की आवश्यकता को पूरी करने में असमर्थ या फिर इनकेपेबल होता है तो उसे हम बोल देते हैं मेंटली इल पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर cardiovascular problem is seen in a patient of chronic alcoholism. निम्न में से chronic alcoholism वाले पेशेंट में सबसे ज़्यादा मेजर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम कौन सी देखने को मिलती है. आपके ऑप्शंस हैं ए पेरिकार्डिटिस, बी एट्रियोस्क्लेरोसिस, सी हार्ट फेलियर और डी ब्लड क्लॉटिंग. And the correct option is option number C, that is heart failure. Chronic alcohol abuse वाले पेशेंट में हार्ट फेलियर, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, enlarged liver, insomnia आदि ये जो क्लिनिकल फाइंडिंग है ये देखने को मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a person tries to commit the suicide is being admitted to a hospital. Which of the following nursing intervention nurse should give priority to? एक पेशेंट जिसने सुसाइड के लिए कोशिश की थी अभी हाल में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है. नर्स को निम्न में से किस नर्सिंग इंटरवेंशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए. आपके ऑप्शंस हैं ए चेक वेयर अबाउट द पेशेंट एवरी 15 मिनट, बी 1-to-1 suicide precautions, C ask the patient to report suicidal thoughts immediately, or D suicide precaution with 30-minute checks. Correct option is option number B, that is 1-to-1 suicide precautions. सुसाइड की कोशिश करने वाले पेशेंट को बार बार सुसाइड प्रिकॉशन मतलब कांस्टेंट सुपरविजन की आवश्यकता होती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर नर्स यथाशीघ्र पेशेंट को स्वयं के नुकसान या फिर इंजरी पहुंचा ना सके. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. CAGE CAGE screening questionnaire is best to use with the patient who is abusing. Your options are A multiple drugs, B alcohol, C hallucinogens or D all of the above. Correct option is option number B, that is alcohol. CAGE CAGE screening questionnaire इसका जो उपयोग है ऐसे पेशेंट की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है जो कि अल्कोहल अब्यूज़ वाले होते हैं. केस का पूरा नाम अगर यहाँ पे हम देखें तो ये है कट डाउन एनॉयड गिल्टी आई ओपनर. इसका मतलब ये होता है. और बाकी वाले जो सब्सटेंस हैं उसके अब्यूज़र के लिए अभी तक कोई भी स्क्रीनिंग क्वेश्चनर का विकास नहीं हुआ है. क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन लिथियम लेवल इन अ ब्लड इफ़ वी डिक्रीज डाइटरी सॉल्ट इन अ फूड. निम्न में से भोजन में डाइटरी सॉल्ट का उपयोग कम करने पर ब्लड में लिथियम लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा. आपके ऑप्शंस हैं ए नो इफेक्ट एट ऑल, बी डिक्रीज देन इंक्रीजेस, सी डिक्रीजेस और डी इंक्रीजेस. And the correct option is option number D, that is increases. सॉल्ट की मात्रा व लिथियम के प्लाज्मा लेवल में विलोम संबंध होता है. मतलब जब डाइटरी सॉल्ट कम इनटेक किया जाता है तो लिथियम लेवल इंक्रीज या बढ़ जाता है और जब डाइटरी सॉल्ट ज़्यादा इनटेक किया जाता है तो लिथियम लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है.
नर्स को लिथियम थेरेपी वाले पेशेंट में डाइटरी सोडियम की मात्रा सही ढंग से मॉनिटर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज Which of the following intervention is necessary for a patient if he is suffering from paranoid personality disorder and taken olanzapine drug? एक पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त मरीज ओलेनाज़ेपाइन ड्रग ले रहा है। इस पेशेंट के लिए निम्न में से कौन सा इंटरवेंशन महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शंस हैं ए डिस्कस द नीड टू रिपोर्ट पैराडॉक्सियल इफेक्ट सच एज यूफोरिया, B. Teach the patient to watch for extra prior midal adverse reaction, or C. Explain that the drug is less effective if the patient smokes, or D. All of the above. And the correct option is option number C, that is explain that the drug is less effective if the patient smokes. ओलेनाज़ेपाइन ड्रग का प्रभाव स्मोकिंग से कम हो जाता है। इस संबंध में नर्स के द्वारा पेशेंट को स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए कि स्मोकिंग को ट्रीटमेंट के दौरान बंद रखें। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम सिजोफ्रेनिया इज टेकिंग क्लोरोप्रोमेजाइन ड्रग। दिस ड्रग इज वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स? एक पेशेंट जो कि सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है क्लोरोप्रोमेजाइन ड्रग ले रहा है। यह ड्रग निम्न में से कौन से न्यूरोमीटर पर कार्य करती है? आपके ऑप्शंस हैं ए डोपामाइन, बी नॉरएपिनेफ्रिन, सी एपिनेफ्रिन और डी ऑल ऑफ द अबव। Correct option is option number A, that is dopamine. क्लोरोप्रोमेजाइन जो ड्रग है वो एक एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। अधिकांश एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होती है वो ज़्यादातर डोपामाइन के ट्रांसमिशन को ब्रेन तक ब्लॉक करके फिर कार्य करती है। इसके अलावा क्लोरोप्रोमेजाइन जो ड्रग है वो शेष वाले जो सारे ऑप्शन वाले जो न्यूरोट्रांसमीटर है जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आदि पर कार्य नहीं करती है। सो माय फ्यूचर नर्सेस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू।